हाय दोस्तों, दृष्टि केंद्रित ज्ञान में आपको स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जिसमें पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं भारतीय संविधान की कुछ समितियों के बारे में। आज हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो पहली अनुसूची है भारत के राज्य, जिसमें जैसे कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके बारे में उनके नाम और उनका क्षेत्रों के आधार पर जो बंटवारा किया जाता है वो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 के द्वारा किया जाता है। और दूसरी अनुसूची है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, यानी कि दूसरी अनुसूची में हमारे भारतीय संविधान के जो पदाधिकारी हैं उनकी वेतन दिए जाते हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, और महान्यायवादी है, भारत का केंद्र एवं मालिका परीक्षक है, जैसे हम कहते हैं आदि। तो इनकी वेतन जो दिए जाते हैं वो भारतीय संविधान की अनुसूची 2 के अनुसार दिए जाते हैं। और तीसरी अनुसूची है हमारी विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, जैसे कि राष्ट्रपति हैं वो कैसे शपथ लेते हैं, या फिर राज्यपाल हैं, जैसे कि राष्ट्रपति शपथ लेंगे वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेंगे, और जैसे कि राज्यपाल शपथ लेंगे उन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। इस आधार पर जो शपथ लेते हैं वो भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में वर्णित है। और चौथी अनुसूची है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि चौथी अनुसूची है जो उसमें विभिन्न राज्यों के राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व स्थापित किया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, वो सबसे बड़ा राज्य है, तो उसमें सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हैं, जबकि दिल्ली और पुदुचेरी में एक एक सीट निर्धारित की गई है राज्यसभा में। तो वो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व चौथी अनुसूची में वर्णित किया गया है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है, यानी कि हमारे भारत के राज्यों में कुछ अनुसूचित क्षेत्र हैं जिनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। वो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन वो 5वीं अनुसूची में दिया गया है। और छठी अनुसूची है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि ATM, इसका असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन केंद्र सरकार अपने हाथ में चलाती है। उसका वर्णन 6वीं अनुसूची में वर्णित है। 7वीं अनुसूची में संविधान केंद्र और राज्य सरकार की संबंध निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि संघ सूची है, राज्य सूची है, या फिर समवर्ती सूची है। तो जो संघ सूची है उसमें 99 विषय दिए गए हैं, और राज्य सूची है उसमें 54 विषय दिए गए हैं, और जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य दोनों को दी गई हैं। जैसे कि गोदनामा है, किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उसमें केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो वो संबंध 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 8वीं अनुसूची है भाषा, यानी कि हमारे जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारतीय आधिकारिक 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, जैसे कि हिंदी है, मराठी है, अंग्रेजी है, बोडो है। ये सभी भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। 9वीं अनुसूची है संपत्ति के अधिग्रहण के नियम, यानी कि 24 जुलाई 1975 से जो पहले कानून बने थे उस पर सुप्रीम कोर्ट मतलब 9वीं अनुसूची के अंतर्गत समीक्षा नहीं कर सकता था, लेकिन 24 अप्रैल 1975 से सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है 9वीं अनुसूची की। तो संपत्ति के अधिग्रहण के नियम इसमें 9वीं अनुसूची में दिए गए हैं। और 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून, यानी कि एक विधायक जो है वो बीजेपी से खड़ा हो जाता है और जीत जाता है, लेकिन वो बाद में सपा में जाना चाहे तो वो जा सकता है, लेकिन उस पर ये मुकदमा चालू हो जाएगा 10वीं अनुसूची के दल बदल कानून, क्योंकि वो बीजेपी से खड़ा हुआ था और लोगों ने बीजेपी को वोट दिए, लेकिन वो जा सपा में रहा है, इसलिए उस पर कानून बना दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में उसका कानून के माध्यम से उसे सजा दिलाई जाती है। तो वो 10वीं अनुसूची में वो वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज, यानी कि हमारे गांव में जो
प्रधान की वोट पड़ती है और जो प्रधान बनते हैं वो पंचायती राज में वर्णित है 11वीं अनुसूची में, जो कि 29 विषय उन्हें प्रदान किए गए हैं, जैसे कि नालियों का बनवाना और खरंजे बनवाना, तालाब बनवाना या फिर शमशान घाट बनवाना, वो सभी 11वीं अनुसूची में बढ़ते हैं। 12वीं अनुसूची है नगर निगम, यानी कि शहरों में ये जो 12,000 वोटों से ऊपर होते हैं उन्हें नगर निगम में ला दिया जाता है। जैसे कि निगम पार्षद होते हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें हम निगम पार्षद कहते हैं, जो कि उन्हें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। और जो 11वीं अनुसूची थी ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी, और 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। तो भाई ऐसे हम याद कर सकते हैं, लेकिन हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि हम बताते हैं। ट्रिक है SS और SC जन सभा से बदला पंच नगर। दोस्तों ये हमारी ट्रिक है और इसे लगेंगे जैसे कि एक स्टेट यानी कि राज्य, यानी कि भारत के राज्य एक अनुसूची में, 2 में है एस यानी कि सैलरी, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन यानी कि सैलरी, और तीसरे में है ऑथ यानी कि शपथ, पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में है आर यानी कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये चौथी अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में है SC यानी कि SC अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ये 5वीं अनुसूची में है। 6ठी में है जन, ये हमारी यहाँ पे 6ठी अनुसूची है। जन यानी कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ATMS का असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आता है। 7वीं अनुसूची में आता है सभा यानी कि सा अलग है। 7वीं में सा का मतलब है संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, यानी कि जो संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, उसमें कार्यों का वर्णन किया गया है। और जिसमें संघ सूची में हमारी में 99 विषय थे, मूल रूप से 100 विषय थे, जो कि वर्तमान में 99 है। और राज्य सूची में 66 विषय थे जो कि अब 67 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे जो कि अब 52 हो गए हैं। तो यो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है। और 8वीं अनुसूची में यानी कि भाषा, 8वीं अनुसूची में हो गई भाषा, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में जो भाषाएं वो भाषा हो गई 8। 9वीं अनुसूची में है नौवीं से यानी कि संपत्ति के अधिग्रहण के नियम, वो 9वीं अनुसूची में आते हैं। 10वीं अनुसूची में है बदला, ये वाली बदला यानी कि दल बदल कानून। और 11वीं अनुसूची में आते हैं पंच यानी कि पंचायती राज, जो हमने बताया था कि प्रधान वगैरह होते हैं वो 11वीं अनुसूची में आते हैं। और 12वीं अनुसूची है हमारी, इसकी ट्रिक है नगर यानी कि नगर। 12वीं अनुसूची में है नगर निगम, इसे हम नगर के माध्यम से नगर निगम याद रख सकते हैं। इस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर, इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, SSORSC जनसभा से बदला पंचनगर। अगर हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी।